देखिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, कोई एपी दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से पूछा जा रहा है कौन सा पद, मतलब इसका कौन सा पद 78 है, 78 है। अब कौन सा पद है नहीं पता, मतलब एन का संख्या पूछा है। कौन सा पद मतलब पदों का संख्या कौन दिखाता है, एन। तो एन, ए एन, कौन सा पद नहीं पता, वही पूछा गया है। यानी पद बोल दिया तो आपका ए होता है। अब कौन सा पद, कौन नंबर ऑफ कितना, कौन है आपका टर्म, उसको ज्ञात करना है। चलिए, तो अगर हमें निकालना है एन का मान, ठीक है, क्या निकालना है, एन का मान। तो एन का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन 4 देखिए, 4 का आपका है आंसर, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन 4 में देखा जाए आपका ए का मान कितना है, ए का मान है 3 और डी का मान A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, डी का मान कितना मिलेगा 8 माइनस 3, यानी डी का मान मिल गया 5, ठीक है। डी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया। हमें निकालना है एन का मान, लास्ट वाला अंतिम पद होता है उसको बोलते हैं ए एन, उसको बोलते हैं ए एन। इसका मान है 78, अंतिम पद को क्या बोलते हैं ए एन, 78 मिल गया। हमें निकालना है एन का मान, और एन का जो अभी तक जो फार्मूला पढ़े हैं, और ए एन सिर्फ एक ही फार्मूला में है, वो फार्मूला है ए एन का। क्या है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। किसी में तो एन आता है, और कोई फार्मूला आपका एन आता नहीं है। अभी आगे हम लोग फार्मूला और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक जो पढ़े हैं उसमें एन जिसमें आता है उसमें यही फार्मूला है, ठीक है। और बाकी सबका मान है रख दीजिए, आपका एन का मान मिल जाएगा। इसका मान कितना है 78 बराबर ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान है 5। सबसे पहले किसको भेजेंगे, हमें एन का मान जो है ना धीरे सबको भेजेंगे, एक को भेजेंगे, 5 को भेजेंगे, 3 को भेजेंगे। सबसे पहले भेजेंगे 3 को। 3 जो आएगा ये प्लस में है ना, कुछ तो क्या है प्लस है, ये जब आएगा तो क्या होगा माइनस में इधर हो जाएगा, माइनस के 3 बराबर एन माइनस 1 गुना 5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो 78 में 3 जाएगा तो 75 बराबर एन माइनस 1, तो गुना में है ना, ये आएगा कहाँ आएगा, ये आएगा इसका बटा में, ठीक है। तो हमें मिला, ये कट जाएगा कितना बार में, तो एक बार में 7, यानी 15 बार में आपका 75 कट गया, ये बचा है एन माइनस 1, ठीक है। 15 बार में खत्म। अब यहाँ एन का मान है ना, तो 1 को भेजेंगे तो 15, और ये क्या है माइनस में जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी एन का मान कितना मिल गया, एन बराबर 16, एन बराबर 16, यानी 16वां जो पद है वो होगा 78। 16वां पद क्या होगा 78 के बराबर हो, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 5 में बोला गया है कि आप क्या कीजिए, कितना पद है इसके बीच निकालिए। मतलब कोई एपी 7 से शुरू होता है और 3 कितना कितना बढ़ रहा है, 5 5 बढ़ रहा है, 7 5 12 6 से बढ़ रहा है, और ये लास्ट में गया 205 तक। तो इसमें कितना पदों का संख्या होगा, मतलब एन का मान पूछा गया है। और ये क्या होता है, इसमें देखा जाए एक नंबर में सॉल्यूशन किसका, एक का। इसमें क्या है, ए का मान 7 है, डी का मान क्या होगा 13 माइनस 7 कितना मिलेगा, डी का मान तो 6 मिलेगा। और ए एन का मान, ए एन बराबर अंतिम पद कितना है 205। एन का फॉर्मूला, एन निकालना हो तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला ए एन का, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन का मान 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान नहीं पता है गुना डी, डी का मान है 6। इसको पहले भेजेंगे तो ये 205 माइनस में आएगा 7 बराबर है एन माइनस 1 गुना 6। ये कितना बचेगा, तो आपका बचेगा 98, 198 बचेगा, ठीक है, 198 बचेगा बराबर एन माइनस 1 गुना 6। 6 को भेजेंगे तो कहाँ आएगा, यह जाएगा बटा में 6 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। ए होगा ना, बिल्कुल होगा। 6 से काटिए, 6 से अगर आपको काटने नहीं आता तो क्या कीजिए 6 से भाग मार दीजिए, किसमें 198 में से जितना और में कट जाएगा वो हो जाएगा आंसर। जो यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ या यहाँ, वही होता है आंसर।
काटिए, 6 से 3 बार में 6 दिया 18, 3 बार में कितना कटा 19 में 18 कट गया, बचा है यहाँ पे 19 में था तो एक बचा है, पीछे कितना है 8, एक बचा हुआ है 8 बार, फिर से क्या हो गया 18, फिर 3 बार में कट जाएगा 18, 33 बार में कट गया 6 से। ठीक है, अब हमें चाहिए किसका मान, एन का मान ना, तो एक को भेजेंगे इधर, 33 तो पहले से है, ये आएगा प्लस में बराबर एन, एन का जो मान मिला वो मिला 34। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपका, इसका है 2, जस्ट 5 का 2 है। इसमें भी सेम सवाल है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बोले आपको क्या बताइए पहले इसमें ए का मान क्या है, तो ए का मान कितना है 18, डी का मान बोले तो डी का मान कितना है 13 में से क्या करना होगा, इसको घटाना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 15.5 है ना, 15 और हाफ है 15.5 है, माइनस 18 समझेगा, 15 और हाफ कितना होता है 15.5, इसको लिख सकते हैं हम लोग 15.5 या फिर 31/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लिख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपको बोले कि 15.5 में 18 घटाना है, सिंपल समझिए 15 में 18 घटाना है, 15 में 18 घटाना तो कितना बचेगा -3, लेकिन यहाँ 15.5 है, 15 में घटाएंगे 18 तो -3 बचेगा, लेकिन 15.5 है उसमें से हम घटा रहे हैं कितना 18। अच्छा ऐसे ना समझिए, सिंपल समझिए, आप 18 में 15 घटाइए कितना मिलेगा 3, ध्यान दीजिएगा उल्टा जो अधिक होता है उसमें घटाते हैं तो कितना मिलेगा 3, अगर मान लें 15.5 है तो कितना बचेगा 18 में 15.5 घटा दे तो बचेगा 2.5, यानी 2.2 और आधा लिखिए 2.5 लिखिए, ये बचेगा। तो सेम यहाँ बचेगा उतने 2 1/2, ठीक है, लेकिन अधिक कौन है माइनस वाला कि प्लस वाला, अधिक है जिसमें माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 2.5 लिखिए 2.5 लिखिए, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, मतलब कि 2 और हाफ लिखिए या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं 5/2 लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2.5। तो जो इच्छा या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, जो आपका लिखने की इच्छा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए और ए एन का मान कितना है, ए एन मतलब अंतिम पद -47। ठीक है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, ए एन का ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, इसका मान है -47 बराबर ए का मान है 18 प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान है -2, ये लिख दीजिए -2 और हाफ। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखा जाए तो क्या बचा, इसको बचे इधर -47, ये आएगा -18 बराबर n-1 गुना -2 और हाफ। ठीक है, चलिए ये देखो दोनों माइनस बना जुड़ जाएगा, 8 8 15 के 5 और 4 1 5 5 1 6, ये हो जाएगा -65, कितना होगा -65 बराबर यहाँ n -1 और ये आएगा तो क्या आएगा बटा में -2 और आधा। ठीक है, तो ये माइनस खत्म, ये 2.5 है, कितना है 2.5, समझिएगा। अब इसको हम चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये तो ऊपर में कितना है 65 बटा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.5 या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2.5 है ना, तो 5 में 2 से भाग वाला कितना आएगा 2.5 आएगा, तो आप ये लिख सकते हैं, कटाने में आपको आसानी होगा। ठीक है, अब ये हो गया बराबर n-1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे, नीचे वाला को, ऊपर वाला अकेला है, नीचे वाला 2 को है, तो नीचे वाला पलटाएंगे तो क्या होगा 65 गुना, ये तो चल जाएगा ऊपर और 5 नीचे, बराबर में क्या है n-1। ठीक है, तो ये जब गुना होगा या फिर इसे काट दीजिए, इसको 13 बचे 65 कट गया, तो कितना हो जाए 13 गुना 2 बराबर n-1, 26 ये हो जाएगा गुना होके, और ये आएगा तो क्या होगा प्लस के 1 बराबर n, तो n का मान मिलेगा 27। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ खास क्वेश्चन है, क्योंकि उस क्वेश्चन भी अटपटांग दिया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोला गया है
कि कोई एपी है, ये ठीक है एपी है क्योंकि 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 घट रहा है, ठीक है। लेकिन क्या मतलब इसका कोई एक पद 150 है? मतलब क्या इस तरह घटते 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 150 पे 150 पे पद मिलेगा माइनस का? अगर मिलेगा तो क्यों मिलेगा बताइए, ठीक है। अगर मिल गया, अगर है तो क्यों है? देखिए एक चीज हम आपको बता दें कि जो n का मान होता है, जो नंबर ऑफ टर्म होता है, मान लीजिए यहाँ तक अगर दिया जाए यहाँ तक, और कितना पद है? 1 2 3 4 पद है। क्या ऐसा हो सकता है कभी भी एपी में 3.5 पद, 4.5 पद, 2.4 पद हो सकता है? कभी नहीं। अगर बोले आप जो मान लीजिए एक कोई बच्चा ग्रुप है आपका स्कूल में, क्या बच्चा में 15.5 बच्चे हो सकते हैं, 14.5 बच्चे हो सकते हैं? तो बोलेगा नहीं, क्योंकि आदमी का आधा भाग नहीं होता है। उस तरह से कोई भी आपका टर्म है, पद है, वो आधा नहीं हो सकता है। अगर हम आपसे बोले आपके पास अगर फोन है तो क्या 2.5 साढ़े मतलब मान लीजिए 1.5 फोन है या 2.5 फोन है, 3.5 फोन है? नहीं, क्योंकि फोन जो है एक ही पीस हो सकता है, या 2 भी या 3, बटा में नहीं रह सकता है। उस तरह से पदों का संख्या होता है, उसको बटा में नहीं लिख सकते हैं। अगर n का मान आपका बटा में आ रहा है तो गलत है, याद रखिएगा। n का मान आपका बटा में आ रहा है तो गलत है, सही वो नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, सोल्व करते हैं हम लोग 6 को। सोल्यूशन ऑफ 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, अगर दिया जाए a का मान कितना है 11 है, d का मान क्या होगा 8 माइनस 11 मिलेगा माइनस के 3, और लास्ट पद कितना है an का मान माइनस के 150 है या नहीं? पहले बता ये करेंगे, ये पद आपका अंतिम पद मतलब कोई पद ऐसा है या नहीं। चलिए तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ पद, नंबरों का पदों का संख्या निकालेंगे। पदों का संख्या क्या बना होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ए एन का मान है माइनस 150 जो है वही लिए, बराबर ए का मान है 11 फिर प्लस एन माइनस 1 गुना डी का मान है माइनस के 3। इसको भेजिए इधर तो माइनस के का 150, ये आएगा तो माइनस के 11 बराबर है एन माइनस 1 गुना माइनस 3, कितना मिलेगा लिख लीजिए ऐसे। ये भी माइनस में ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस के 161 बराबर एन माइनस 1। इसको भेजेंगे कहाँ आएगा, ये बटा में आएगा माइनस के 3, ठीक है। तो ये माइनस माइनस खत्म, यहाँ बचेगा 161 बटा 3 बराबर एन माइनस 1। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये कटेगा ही नहीं, ये आपस में नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने का नियम क्या बोलता है, 3 से कौन नंबर कटता है, इसको जोड़ने पर 3 से कटे, 1 6 7 1 8 8 हो रहा है, 8 3 से नहीं कटता है, तो 3 से ये नंबर नहीं कटने वाला, आपका पॉइंट में आएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जो नंबर n का मान पॉइंट में आए? ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ये आपका कोई सा भी पद 150 नहीं है, 150 इस एपी का पद ही नहीं है। अगर पद ही नहीं है वो, तो आपका n का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इस कंडीशन दिखा के कि अतः माइनस के 150 इस एपी का कोई पद नहीं, कोई पद नहीं। अगर रहता ऑटोमेटिक ये कट जाता और इसको भेजते 1 और ऑटोमेटिक 4 या 5 10 15 आ जाता आंसर, लेकिन ये पॉइंट में आने वाला आंसर है। तो आपका ये पी का कोई पद नहीं है, मतलब ये पद नहीं है, ठीक है। तो पद ही नहीं है तो क्यों रहता, तब ना बोलते क्यों है, रहता अगर एपी का पद तो बोलते हैं हाँ इसलिए है, कोई रीजन है तो है, लेकिन पद ही है ही नहीं तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे माइनस 150 इस एपी का कोई पद नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, साथ में क्या है कि आपका एपी 7वां सवाल है, आपको समझने का सवाल है, ठीक है, क्या समझिएगा। एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब इसे क्या 31वां पद, 31वां पद मतलब A31, 31वां पद मतलब A31 का ज्ञात करना है, A31
31 का मान बताना है। चलिए, जिसका 11वां पद मतलब A11 बराबर 38 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और 16वां पद मतलब A16 बराबर दिया है 73। ठीक है, ये दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है A31। अब सोच देखिए, अगर आपको A31 निकालना है, अगर सिंपल हम बोले कि 31वां पद बताए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30 गुना D, ये होगा ना फॉर्मूला इसका, आसान काम बोले तो, क्योंकि ये पता है हमें n नहीं है तो n वाला फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं, सिंपल ऐसे दिख रहा है तो ये कर देंगे। तो यहाँ पे है, अगर आपको इसका मान निकालना है उससे पहले अगर हम आपको बोले आपको क्या करना है, और समझिए तो मान लीजिए कोई जॉब लेना है, ठीक है, तो जॉब लेने के क्या चाहिए, कम से कम 10th पास करना होगा। तो 10th पास, बिना 10th पास किए कोई जॉब ले सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे 8वां पास का कोई जॉब अवेलेबल है, लेकिन नॉर्मली अगर बोले तो 10th पास आपको होना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो 10th पास होने के लिए, तो जॉब लेने के लिए 10th पास होना पड़ेगा, वही कंडीशन है। आपको A31 निकालना है तो उससे पहले आपको A का मान और D का मान पता होना चाहिए। अगर आपका 31वां पद निकालना है उससे पहले आपको A का मान और D का मान पता होना चाहिए, तब ये निकल सकता है। तब A और D का मान कहाँ से निकाले, उसके लिए निकालने के लिए आपको हिंट दिया गया है, ये चीज़, दो चीज़, इसके सहायता से आप A और D का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको दिया गया है, और इसका कोई यूज नहीं है, बस A और D का मान निकालने के लिए। जैसे ही A और D का मान निकल जाता है वैसे हम इसका मान निकालेंगे। कैसे आए, इसका मान दिया हुआ है तो हम जान इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है A11 का, A11 का होता है A प्लस 10 गुना D, होता है या नहीं। इसका मान कितना दिया है 38, ये हो जाएगा 38 बराबर A प्लस 10D। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 1। और आपको बता दें, कोई पद पूछ रहा है और A का मान नहीं दिया है तो उसमें समीकरण 1 और 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों दो चीज़ मानने का ना, A और D का दोनों को तो मानना पड़ता है। प्लस में आपको ये बता दें कि अगर दो चीज़ मिल के किसी एक मान दिया है, दो चीज़ मिला के, दो भाई मिल के किसी का एक ये है, तो उसको समीकरण बनाना ही पड़ेगा, बिना समीकरण सोल्व किए नहीं बनेगी। चलिए, अगला क्या दिया है A16, तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 15 गुना D, यही होगा ना, बिल्कुल होगा। इसका मान कितना है, इसका मान है 73, A का मान A 15D, इसको माने समीकरण 2, इसको माने समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में आपका है 38 बराबर A प्लस 10D। समीकरण 2 में क्या है 73 बराबर A प्लस 15D, है कि नहीं, बिल्कुल है। अब किसी एक का अगर यहाँ से हटा दे, किसी एक को हटा दे तो एक का मान आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसे क्या करेंगे, हम माइनस माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने से क्या होगा, ए का विकेट गिर जाएगा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, और ये भी माइनस, यहाँ से ए का विकेट गिर जाएगा। अब सोचिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 38 है प्लस में और 73 है माइनस में, तो कुछ ही बचेगा तो माइनस का बचेगा, कुछ ही बचेगा तो माइनस का ही बचेगा। तो 73 में अगर 38 घटाए, उल्टा करें, 73 ठीक है ना, 73 में 38 घटाए तो क्या मिलेगा, 13 में से 5 गया और 5 8 5 13 5, अब यहाँ एक 5 लिया था ना, ये होता तो 6 में 3 जाएगा 3, 35 मिला। अभी क्या चीज़ का, ये माइनस में है ना, ये तो प्लस में है, तो बचा किसका, माइनस वाला का, तो -35, कितना मिलेगा यहाँ -35 बराबर, ये तो खत्म हो गया। और यहाँ देखिए 10 प्लस में 15 माइनस में, तो बचेगा -5D, इस माइनस से इस माइनस खत्म, 5 से ये 7 बार में खत्म, क्योंकि ये भाग रहा है, सोचिए 5 कोई भाई है और उसके पास सभी मिला के 35 रुपये, कितना कितना होगा उसका हिस्सा करेगा तो, ठीक है, भाग मारेगा तो 7 तो D का मान कितना मिल गया 7, D बराबर 7। जैसे ही D का मान मिलता है तो आप D का मान पहले जानते हैं, D का मान समीकरण 1 और 2 में पुट कीजिए, किसी में से पुट कीजिए, आपका A का मान निकल जाएगा। हम यहाँ करते हैं D का मान D का
मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है, 38 बराबर a प्लस 10 गुना डी, बोलिए 10 डी बोलिए, ठीक है। तो 38 बराबर a प्लस 10 गुना डी का मान 7, ये जाएगा 38। इसको चलिए पहले a प्लस कितना 70, इसको भेज इधर, ये हो जाएगा 38 माइनस 70 बराबर ए होगा ना। तो a का मान कितना मिलेगा, यहाँ से a का मान मिल जाएगा आपका माइनस का, क्योंकि 70 है माइनस में और प्लस में 38, तो ये मिलेगा आपका 2 40 12 10 32, कितना मिल जाएगा 32, क्योंकि 2 और 3, तो बचेगा बनेगा आपका माइनस का 32, किसका मान, a का मान। और जैसे ही a और d का मान मिल जाता है, जैसे ही a और d का मान मिल जाता है, अब किसी का मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें निकालना है a 31 का, तो a 31 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 30 गुना d, यही बनेगा। तो इसका मान निकालना है, कोई बात नहीं, a का मान कितना है माइनस के 32 प्लस 30 गुना d का मान 7 गुना कीजिए माइनस के 32 प्लस कितना 21, एक जीरो था, ये जीरो लगा देंगे, 21 एक जीरो था, एक जीरो लगा देंगे, तो 210। अब सोचिए प्लस में है 210 और माइनस में है आपका 32, 210 में 32 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8, ठीक है, और यहाँ बचा 20 में 3 जाएगा 17, ठीक है, क्योंकि 10 में हो जाएगा तो 8, अब यहाँ बचा 0 क्योंकि इसको दे था 1, तो 0 में 3 2 घटेगा, नहीं तो 20 में 3 घटेगा 17, और ये माइनस कितना है 32 ही है, कम है माइनस है, प्लस में अधिक है, तो जो a 31 का मान मिला वो हमें मिला 178, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 178 है। अगर हम आपको बोले इस सवाल का जो आंसर मेन आंसर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, सोचिए इतना छोटा सवाल था, बस ये कारण था इतना बड़ा करने का, क्योंकि हमें a और d का मान नहीं दिया गया था, और a और d का मान निकालने के चक्कर में इतना बड़ा करना पड़ा। तब सिर्फ a और d का मान निकालने का तरीका है, बाकी आंसर जो होगा हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो a और d का जो मान निकालने आप सीख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि इस सवाल के लिए है, जब भी कभी आपको a और d का मान पूछ दिया जाए तो आप इसी मेथड से निकालिएगा a और d का मान, ठीक है। आगे आप जिससे यूज करिएगा, जिसे यहाँ पे यूज किए, ठीक है। चलिए देखो सवाल नंबर 8, इसमें क्या है, एपी में कोई एपी है, ठीक है, उसमें क्या है 50 पद है, कितना पद है, टोटल 50 पद है, यानी A1 A2 A3 करके A50 तक है, कहाँ तक है, A50 तक है, यानी n का मान दिया है, n का मान कितना मिल गया 50, ये 50 पद है, ठीक है। चलो जिसका तीसरा पद को कैसे दिखाते हैं, A3 द्वारा, तीसरा पद को A3 द्वारा मारेगा ना, आपको घूमर भूल जाएगा कदा। A3 का मान कैसे दिया है, A3 बराबर 12। चलो अंतिम पद, चल बोलो अंतिम पद को क्या चीज से दिखाते हैं, हिल गया दिमाग, अंतिम पद मतलब तू अलग दुनिया का आदमी है करे, अभी तक एपी में सी कहाँ था रे नलायक, एपी में सी पढ़ा अभी एक बार, तो ना तो आविष्कार करेगा सी से नोट करेगा तुम, अंतिम पद शुरू में नहीं लिखवाया सबको, याद क्या नहीं रे, अंतिम मतलब समझो सोचो रे, मान लो अगर A2 होता, दूसरा पद हुआ A5 हुआ, तो पांचवा पद, अब अंतिम मतलब अंत वाला पद कौन है, अंत वाला हमें क्या पता कौन है, पता है किसी को अंत वाला पद कौन है, नहीं पता, जब पता नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, AN बोल देते हैं कि ये अंतिम पद है, तो ये है AN,
an का मान कितना है 106, खड़ा रहा उसी से। इसका 29वां पद, अब बोलो 29वां पद कैसे लिखे? ये 5वां पद कैसे दिखा रहे और तीसरा पद कैसे दिखा है? ये 3 दूरा ना है कि नहीं 3, तो 29वां कैसे दिखाएंगे? ये 29 द्वारा। नालायक, बोलता नहीं पता है। 29वां पद ज्ञात करना है, ये मान निकालना है इसका, इसको मान, इसका मान नहीं दिया है, ठीक है। बड़ नालायक, ध्यान यहाँ रखो ना, कभी इधर मुड़ी घुमाएगा कभी इधर घुमाएगा, लगता है कौन क्या होगा स्थिति पता नहीं कुछ चल रहा है। चलो अब सोचो, अगर हमें निकालना है 29वां पद, बोलो कल सिखा दे, a प्लस 28 गुना डी, बहुत बढ़िया याद है। चलो अब सोचो, a का मान क्या पता है? a का मान कहीं में है? a का मान नहीं है। d का मान कहीं है? d भी नहीं है। तो a और d जब नहीं होता था क्या कैसे बनाते हैं? समीकरण मान के। अब आओ, a और d का मान निकालना है, तो किसका मान दिया उसको पकड़ो। किसका मान दिया है? a3 का मान दिया है, दिया ना, a3 को पकड़ो। अगर हम लिखे a3 बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला? लिखो, a3 का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 2 गुना d। a3 का मान कितना है? 12 बराबर a का मान नहीं पता, प्लस 2d, ठीक है। इसे तो मान नहीं निकला, दो चीज़ मिल के एक चीज़ है, समीकरण मान लो, समीकरण 1, ठीक है। आगे देखो, और किसका मान दिया है? a50 समझो, अंतिम पद, सोचना, ध्यान दिमाग लगाओ, अंतिम पद को क्या बोलते हैं? an बोलते हैं कि नहीं? तो an ये जो अंतिम पद है, क्या n का मान कितना है? 50। तो क्या लिख सकते इसको यहाँ से? a50 बराबर, क्योंकि n का मान तो पता है कि नहीं? 50। तो क्या हो गया? a50, टोटल 50 पद, तो अंतिम वाला पद कितना? 50वां। तो हो गया a50 का मान कितना है? 106 ये मिला। अब 150 वाला का फॉर्मूला क्या बनेगा? a50 का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 49 गुना d। इसका मान कितना है? 106 बराबर a का मान नहीं पता, ये हो जाएगा 49d, समीकरण 2। और जब भी सब a का मान नहीं पता होता है ना, तो a का मान निकालने में बहुत ये है टेंशन। अगर a का मान दिया हुआ है, d का मान तुरंत निकलता है। अब समीकरण 1 और 2 मिल गया, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से कार्य नामो ऐसा क्या है? समीकरण 1 और 2 से किस लेंगे? समीकरण 1 और 2 से। अब बताओ, समीकरण 1 में क्या है? 12 बराबर a प्लस 2d। समीकरण 2 कहाँ है? 106 बराबर a प्लस 49d। अब किसी एक को विकेट गिराना है, क्या करेंगे? माइनस, सब में तो करो माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस, होगा कि नहीं? यहाँ से a का विकेट खत्म। अब बताओ क्या बचा? 12 में माइनस करो 106, कितना बचेगा? 12 में माइनस 106, जो भी बचेगा माइनस का बचेगा, कितना? 94, वो भी माइनस का 94, वो भी माइनस का, बराबर
ए का विकेट खत्म। ये देखो 2d प्लस में और 49d माइनस में, कितना डी बचेगा? 47, वो भी माइनस में, 47d माइनस 47d। देखो ध्यान से, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 में कटेगा ना। 47 दूना 94, अब माइनस से माइनस पहले ही कट जाएगा, तो कितना बार में कटा? 2। सिंपल समझो, 47 भाई डी है और उसका पप्पा दिया 94 रुपया, कक्कर रुपया हिसाब होगा। 1 डी कितना मिलेगा? 2 रुपये। तो 1 डी का मान कितना आया? 2। 1 डी का मान 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब डी का मान मिला। अब डी का इसे मान मिल जाए, अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो, यह समीकरण 2 में, जिसमें इच्छा है। समीकरण 1 में क्या है? 2 से गुना करना पड़ेगा डी के मान में, और समीकरण 2 में क्या है? 49 से गुना करना पड़ेगा। आसान दिख रहा है 1 वाला, तो 1 में रखो। डी का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है? 12 बराबर a प्लस 2d। डी का मान बोलो। ये अलग चीज है, ये फर्स्ट चेक किया था हम लोग। चलो, ये 12 का 12 बराबर a का मान नहीं पता, प्लस 2 डी का मान प्लस 2, डी का प्लस 2 है तो 2 आएगा। देखो तो 12 बराबर a प्लस कितना? 4। अच्छा, हमें a का मान निकाला है ना, तो 4 को तो भेजेंगे यहाँ से, भगाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये माइनस जाएगा ना। तो a का अगर मान बोले जाए तो क्या मिलेगा? 12, ये पहले से है, ये आएगा तो माइनस में 4, तो कितना मिला? 8। किसका मान? a का मान मिला 8। अब जैसे a और d मिल गया, तो कौन सा पद बोला है तुरंत निकाल दो। कौन सा पद? 29। देखो 2 लाइन में हो जाएगा। a 29 पूछा है ना, क्या होगा फॉर्मूला? a प्लस 28 गुना d। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं। a 29 बराबर a प्लस 28 गुना d। अब बताओ यहाँ पे a का मान 8 प्लस 28 का 28, d का मान 2, क्या मिला? a 29 का मान 8 प्लस गुना करो 56 होगा ना, 56 और 8 64, तो ये हो गया 64 आंसर। यही पूछा था ना। देखो बहुत आसान पूछा था, लेकिन a और d का मान देवे नहीं किया था। a और d का मान निकालने में इतना नोटंकी करना पड़ा, तो सवाल तो मेन मुद्दा इतने करना था, इतने यही पूछा था। चलो लिखो जल्दी से।